नीलम आसपा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज जियाना वहाँ न्यू हाउस गई हुई है और मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। जियाना आई जब से मेरे को यूँ लग रहा है कि वो मेरे पास ही रही, बस दूर जाए नहीं। तो मैं अभी तुरंत उसके पास जाने वाली हूँ। मैंने चारू को कॉल किया है कि ना मैं जियाना के पास आने वाली हूँ। मुझे तो जियाना के बिना मन नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरे दिन वो बातें करती रहती है, नानी ऐसे, नानी ऐसे, नानी ऐसे। कल की क्लिप मैं जो डालूंगी आप देखना, वो पूरे दिन मेरे से कैसी बातें कर रही थी पूरे दिन, नानी ऐसे, नानू ऐसे। तो वो पूरे दिन अपने इसकी इतनी मीठी मीठी बातें होती है ना, सुन के इतना दिल खुश हो जाता है कि क्या बताऊँ आपको। और बाकी चारू खूब मेहनत कर रही है न्यू हाउस को, बाकी काम करने में जो भी हैं बहुत सारे काम होते हैं। घर लेने के बाद में भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे काम करने होते हैं। तो उसके लिए कभी हमें किसी से बात करनी होती, कभी किसी से। तो आप समझ सकते हैं किसी तरह के कितने तरह के काम होते हैं। और बस, और कुछ शादियों के सीज़न भी चल रहे हैं, तो लोग इतने व्यस्त हैं कि प्लम्बर को बात करते हैं, प्लम्बर कहता है अभी मेरे यहाँ शादी है तो मैं यहाँ थोड़ा बिज़ी हूँ। और या हम इलेक्ट्रिशियन से बात करते तो बोले मैम आज शादी है, मैं कल आता हूँ। तो इस तरह से कुछ इतना व्यस्तता चल रही है लोगों में शादियों की वजह से। और बाकी आसोपा जी बाहर गए हैं और मैं अभी उसके जियाना के पास पहुंचने वाली हूँ। बाद में आपको देती हूँ अपडेट। और आप सब लोग कैसे हैं? भारत पाक में जो कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं उन सब से हम सब अनभिज्ञ नहीं हैं, और हम सबको सचेत रहना है हर टाइम। और इसके लिए हम सब देश के साथ हैं, और हमें हर टाइम अपने देश के लिए सजग रहना है। जय हिंद। एक बार बोलना। पकड़ पकड़ बंदे वो ऐसे बड़े बड़े तो उसने को सिका पासपोर्ट है। पकड़ पकड़ बंदे वो ऐसे बड़े बड़े तो उसने को सिका पासपोर्ट है। वाह जियाना, आपकी तो मेमोरी बहुत शार्प है बेटा। आप तो मेरी बेटी कुछ बड़ा नाम करेगी मेरी बेटी। बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। ठल्ली गया। वाह। ठल्ली गया। बेटा तो वही बड़ा तेज है हमारा बेटा, दिमाग बहुत तेज है इसका। तो ये तो कुछ बड़ा नाम करेगा मेरा बेटा। देखना जरा। फिर मेरा आगे नंबर पकड़ के थोड़ी मारते हैं, पकड़ के नहीं मारते। फिर मैं हटाऊंगा कैसे आप? अब गया खाली। आपको सबको पता होगा मैं इतनी खुश क्यों हूँ, कि मैं कि अभी अभी मैं जियाना से मिल के आई हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो ऐसी बातें करी, नानी मैं कब से आपको बुला रही थी, आप कहाँ थी इतनी देर। तो मैं दूर से ही चिल्लाई, नानी मैं आपको कब से आवाज़ लगा रही थी, आप सुनती नहीं हो। मैंने कहा हाँ, मैं भी आपको कब से आवाज़ लगा रही थी, आप भी नहीं सुनती हो। तो फिर इतना अच्छा लग रहा था उससे मिलके मुझे। और फिर हमने थोड़े से पौधे वगैरह लिए थे, और तो फिर बोले कि नानी प्लांट्स ले रहे हैं अपन घर के लिए। मैंने कहा हाँ चलो चलो अपन देखते हैं कौन से। तो वो खुद चुन रही थी, ये लेना मुझे, ये लेना, ये लेना है। मैं, चारू और जियाना हम लोग प्लांट्स लेने के लिए गए थे। तो बहुत खुश हो रही थी वो उसके लिए। और थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में जाके बैठ गई, और फिर ऊपर से टॉप उसका खोल के और खड़ी हो गई, और सबको आते जाते सबको बतला रही थी, हाय आंटी, हाय आंटी। बड़ी प्यारी बच्ची है वो। हमारे घर की एक रौनक है वो वास्तव में। बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं उसको कह रही थी घर आ जाओ जल्दी से। तो वापस तो फिर चारू बोलने लगी, नहीं मम्मी अभी तो हम सुबह कोई काम करने के लिए आएंगे ना, वो वर्कर वगैरह थोड़े काम पेंडिंग है वहाँ के, तो इसलिए मम्मी अभी तो उधर ही जाना पड़ेगा। तो नहीं तो मैं उसको यहीं रखने वाली थी अभी। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि जियाना आ रही है। और छोटू तो इतना खुश हो रहा था, छोटू तो ऐसे खुश होकर बैठा था कि बस अब जियाना आ गई। उसको तो पता नहीं खुशबू आ जाती क्या होता है, अंदर अंदर उछल रहा था जियाना आ गई, जियाना आ गई ऐसे।
तो लेकिन जियाना को अंदर बुलाया नहीं, वो छोटू के साथ इतनी मस्त हो जाती, तो फिर उसको बाहर से ही वो चली गई कि नानी चलो चलो जल्दी चलते हैं। फिर मैंने कहा मैं आती हूँ बताती हूँ। तो जियाना चली गई। सुबह मैं जल्दी तैयार होकर जियाना के पास चली जाऊँगी, मेरे से तो नहीं रहा जाता जियाना के बिना, पूरा दिन ऐसे सुना सुना लगता है मुझे। मैं तो कल सुबह जल्दी उठूँगी, तैयार होंगी और चली जाऊँगी जियाना के पास। बस छोटू को नहीं ले जा पाऊँगी मैं, क्योंकि छोटू वहाँ मुझे कुछ काम नहीं करने देगा, वहाँ पे कोई भी काम नहीं करने देगा, उलट पुलट कर देगा सब कुछ, इसलिए। तो जियाना आई है क्या? जियाना दीदी आई थी? जियाना आई थी? कहाँ गई जियाना? आपको सब सुनाई दे रहा था। छोटू को आज पता चल गया कि जियाना आई थी और मैंने मिलवाया नहीं, इसलिए छोटू मुझसे गुस्सा हो रहा है। छोटू गुस्सा हो रहे हैं? छोटू गुस्सा नहीं होते। छोटू गुस्सा क्यों हो रहा है? छोटू गुस्सा नहीं होते, नहीं गुस्सा नहीं होते। जियाना के पास कल ले चलूँगी आपको, कल जियाना को ले आऊँगी मैं। ऐसे गुस्सा क्यों हो रहा है छोटू? छोटू क्या हुआ? गुस्सा नहीं होते? खाना खाओ छोटू, चलो खाना खाओ। गुड बॉय छोटू, गुड बॉय है छोटू, खाना खाओ चलो, गुड बॉय। कभी कभी मैं चारों के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत हिम्मत वाली बच्ची है, वो हिम्मत वाली लड़की है, बहुत मेहनत करती है, अकेली मतलब रह के भी वो बहुत हिम्मत के साथ एक मकान लिया है उसने, एक घर लिया उसने, और उस घर को बड़े प्यार से उसे सजा रही है वो अरमानों के साथ। तो एक लड़की का घर होना अपने बुत्ते पे बहुत बड़ी बात है। हम सब का सपना होता है, हम सब लेडीज़ का सपना होता है कि घर हमारा खुद का अपना घर हो, तो उसका एक अपना घर है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की, और गर्व भी होता है कि ऐसा होना चाहिए, लड़कियों में दमखम होना चाहिए। तो भगवान उसको शक्ति दे और आगे बढ़ने की, और दुनिया में वो ऐसे ही अपना नाम रोशन करती रहे, आगे बढ़ती रहे, मेहनत करती रहे, और आप सबका प्यार उसे स्नेह ऐसे ही मिलता रहे उसको। बाकी यही है, जियाना भी बहुत प्यारी बच्ची है, और जो वो एक मतलब एक बच्ची है ना, जैसे कहते नहीं, एक बच्ची जीवन में इतनी खुशियाँ भर देती है कि ऐसे लगता है कि जो कुछ करो उस बच्ची के लिए करो, जो कुछ कहीं जाओ सोचो उस बच्ची के बारे में सोचो, ऐसी वाली बच्ची है वो। कहीं जाओ दूसरे के बारे में आप सोच ही नहीं पाते हो, हर टाइम मुझसे सोचते हो वो प्यारी, ये जियाना के लिए कैसी, ये जियाना के लिए कैसा है, ये जियाना के लिए कैसा है। और चारों के मन में भी हर टाइम यही रहता है, ये जियाना के लिए कैसा रहेगा, ये जियाना के लिए कैसा रहेगा, ये जियाना को कैसा लगेगा। और हम लोग सब लोग यही उसी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वह है ही इतनी प्यारी बच्ची है। और चारू भी बहुत प्यारी बच्ची है, हिम्मत वाली बच्ची है। भगवान उसको शक्ति दे, और हम सब का आशीर्वाद उसके साथ है। आप सब लोग भी अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।